5-7 लड़के गायब हैं आज के आंदोलन में, उनका पता नहीं लग रहा है कहाँ है कहाँ नहीं है। 2-3 लड़कों की लिस्ट भी, एक लड़का ये रहा है, फतेहगढ़ साहब का लड़का है ये। पाकिस्तान जैसा हम पाकिस्तान से आए हैं, ऐसा आपको महसूस हाँ, मेरे साथ ऐसा महसूस है। हम पाकिस्तान से आए हैं। रात में आगे बढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? जो मोदी अपने आप को समझता है ना तनाड़, मोदी के तौण पे गोडा दे के ना खींच के लेके आएंगे पंजाब, इस बार छोड़ेंगे नहीं। वो जो मिट्टी में सना हुआ किसी फसल सा चमक रहा है, ठंडे खेतों से रोटियां सेक कर लाया होगा, जिसके पैरों में भरी है तमाम सालों की जिंदा थकान, उसने कई घरों को कंधों पे अपने संभाला होगा। कितने चौमासे रात भर पड़ी छत पे जो गलती रही, उसी खाट पे लेटकर उसको सुकून आया होगा। इसके भोलेपन को तुमने कह तो दिया मूर्ख और जाहिल, इसी दहकां के बाद जानते हो कि अंजाम तुम्हारा क्या होगा। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कोई भी मौसम हो, लू हो, गर्मी हो, सर्दी हो या मूसलाधार बारिश हो, किसान अटल हिमालय की भांति खेत की मेड़ पर खड़ा नजर आता है और यह सुनिश्चित करता है कि 150 करोड़ देशवासी खाली पेट नहीं सोएंगे। वही किसान आज अपने अधिकारों को पाने के लिए अपनी फसल को भगवान भरोसे छोड़ राजधानी में आना चाहता है। 10 लाख का सूट पहनने या हवाई जहाज में ही विदेश घूमने जैसी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है इसकी। इन्हें बीज, खाद और वो सभी उपकरण जो फसल उगाने के लिए जरूरी होते हैं वो उपलब्ध चाहिए, और जो उनकी फसल कौड़ी के भाव खरीदकर सोने के भाव बेच देते हैं, क्या उनसे एक निश्चित मूल्य अपनी फसलों का लेना उनका अधिकार नहीं है? किसान चाहते हैं सरकार उन्हें एमएसपी की गारंटी दे, लेकिन सरकार चुप है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो एमएसपी की गारंटी देंगे। साथ ही किसान के मांग ये भी है कि 2021 में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे लगाए गए उन्हें वापस लिया जाए। किसान अगर कोर्ट कचहरी के ही चक्कर काटता रहेगा तो फसल कब काटेगा? क्या किसानों पर लगाए गए मुकदमे इतने संगीन हैं जो वापस नहीं लिए जा सकते? क्या उन्हें भी व्यापम घोटाला, आयुष्मान भारत घोटाला, भारत माला घोटाला, अयोध्या प्रोजेक्ट घोटाला और पेंशन घोटाले की तरह ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता? अब किसानों के कर्ज माफी की बात आती है तो क्या कॉर्पोरेट के 14.5 लाख करोड़ माफ करने के बाद सरकार किसानों का वो कर्ज माफ नहीं कर सकती जो अनाज पैदा करने के लिए लिया गया था? कब तक किसान कर्जे के तले पेड़ पे रस्सी बांधकर झूलता रहेगा? जो किसान खेतों में चिड़ियों के अंडे देखकर उतनी जगह छोड़कर फसल काटता हो, उस किसान पे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जो तुम्हारी कार का हॉर्न सुनकर अपनी साइकिल रोक के सड़क से उतर जाता हो, उस किसान के रास्ते में लोहे के कांटे बिछाए जा रहे हैं। कहीं गहरी खाइयां तैयार की जा रही हैं तो कहीं किसानों के रास्तों में पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं। हाथों में बंदूक लिए तैनात ये जवानों के जत्थे महाभारत के चक्रव्यूह की याद दिलाते हैं। ये जवान किसी आतंकवादी हमले को रोकने के लिए खड़े नहीं किए गए, बल्कि ये खड़े हैं ताकि चैन से सो रही सरकारों को दखल न पड़े। ऐसा ही एक किसान था जो अपनी परेशानी बयान करता है। हमारे पास पैसे नहीं हैं, साहूकार इंतजार करने को तैयार नहीं है, हम प्याज को बाजार तक ले जाने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं मोदी साहब, आपको उपज का गारंटी शुदा कीमत देनी ही होगी। फाइनेंस वाले धमकी देते हैं और सहकारी समिति के अधिकारी दुर्व्यवहार करते हैं। हमें न्याय के लिए किसके पास जाना चाहिए? आज आपकी निष्क्रियता के कारण मैं आत्महत्या करने को मजबूर हूं। साल 2021 में भारत में जिन 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की, उसमें से 1/4 दिहाड़ी मजदूर थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में कुल 42,004 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की, जिनमें 4,246 महिलाएं भी शामिल थी। तो ऐसे में मजदूर आज अगर ये मांग कर रहा है कि मनरेगा में उसके 2 दिन की दिहाड़ी 700 रुपए कर दी जाए, तो कौन सी लुटियंस दिल्ली मांग ली उसने? 2021 में 10,881 किसानों और कृषि श्रमिकों के मुकाबले 2022 में 11,290 लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वाले लोगों में एक बड़ा वर्ग उन लोगों का था जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, यानी जिनका खुद का रोजगार था। इस वर्ग में कुल 20,231 लोगों ने आत्महत्याएं की, जो कुल आत्महत्या की घटनाओं का लगभग 12% है। और खेतीबाड़ी के क्षेत्र में हर घंटे 1 से अधिक किसानों और खेतों में काम करने वालों ने आत्महत्या की।
सर्वेक्षण में पाया गया कि एक किसान परिवार की हाईएस्ट इनकम 4063 रुपए थी, जो कृषि श्रम के बदले में मिलने वाली मजदूरी से आती थी। सर्वे में यह भी पता चला कि 2019 में किसान की एक महीने की आय केवल 10,218 रुपए थी। आंकड़ों के लिहाज से गणना की जाए तो देश में 2022 में हर घंटे 19 लोगों ने आत्महत्या की। इन आंकड़ों के बीच ये भी समझिए कि ऐसा नहीं है किसान केवल आत्महत्या कर रहा है, किसान की हत्या भी हो रही है। लखीमपुर खीरी की वो घटना कोई भुला नहीं सकता। एक करारी स्त्री की हुई पगड़ी, मुड़े हुए कपड़ों का ढेर, पॉलिश किए हुए काले जूते और एक टूटी हुई अलमारी के भीतर करीने से रखी गई फैमिली फोटो। बस इतना ही था किसान दलजीत सिंह के पास, जिन्हें कथित तौर पर एक थार एसयूवी से कुचलकर मार दिया गया। दलजीत सिंह भले ही चले गए हों, लेकिन परमजीत कौर अपने पति की यादों को जीने के लिए हर दिन उस चरमराती अलमारी का रुख करती हैं और कहती हैं, बीते दिनों में हमारा पूरा जीवन बदल गया है। वो हमारे परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। अब हमारे पास न्याय की उम्मीद भर बची है। परमजीत कौर को वो आखिरी दिन याद है जब लखीमपुर में किसानों के विरोध प्रदर्शन में रुखसत होते वक्त दलजीत को लंच बॉक्स देकर बाय कहा था। किसे पता था वो गुड बाय में तब्दील होने वाला था। दलजीत का बेटा राजदीप अपने पिता की मौत अपने सामने देख रहा था। वो देख रहा था जब वो एसयूवी उसके पिता को कुचलकर रौंदते हुए आगे बढ़ रही थी। दलजीत की बेटी का सबसे काला दिन था वो। उसकी हर रात अपने पिता को याद करते हुए रोने में खर्च हो जाती थी, जिन्हें एक मंत्री की कार ने कुचलकर मार डाला था। दलजीत उन 4 किसानों और एक पत्रकार में शामिल थे जिन्हें कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने कार से कुचल दिया था। ये मंत्री यूपी के उप मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यात्रा कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की मांग की है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज ये किसान जो दिल्ली आकर अपनी मांगें प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहते हैं, उनमें एक मांग ये भी है कि लखीमपुर खीरी मामले में जो आरोपी थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि फिर किसी अन्नदाता को कोई कार रौंद न सके। 2020 और 2021 में 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ था, जिसमें 750 किसान शहीद हुए थे। एक बार फिर आज ये आंदोलन शुरू हो रहा है तो खबरें आ रही हैं कि सरकार अपने किसान विरोधी कामों को बढ़ा रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिल्ली में 30 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। किसानों के लिए राजधानी के हर दरवाजे को बंद कर दिया गया है। सीमाओं पर बैरिकेडिंग और लोहे की कीलें ठोक दी गई हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मंगलवार से ही इंटरनेट बंद और बल्क एसएमएस सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। इंटरनेट शटडाउन करने में हमारा देश पिछले सालों में नंबर 1 पर काबिज है। द हिंदू में छपी वॉचडॉग की ये रिपोर्ट बताती है दुनिया में कुल 187 इंटरनेट शटडाउन हुए, जिनमें से 84 शटडाउन भारत में ही हुए थे। कथित तौर पर पिछले दिनों में कई किसान नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सोमवार शाम चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ दूसरे दौर की बातचीत गतिरोध के साथ खत्म हुई। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सीमाओं की किलेबंदी जारी रहने के बावजूद सरवन सिंह पंधेर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि किसान अधिकारियों के साथ कोई टकराव नहीं चाहते और वे शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए अपील करेंगे। रिपोर्टों के अनुसार किसानों ने कहा कि वे लंबी यात्रा के लिए तैयार थे और 6 महीने के लिए राशन ले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व करने वाले 2 संगठन किसान सामूहिक संयुक्त किसान मोर्चा से अलग है, जिसने मोटे तौर पर समान मांगों पर 16 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ देशव्यापी ग्रामीण बंद का आह्वान किया है। सोमवार को एसकेएम ने केंद्र की सीमाओं की किलेबंदी और प्रदर्शनकारियों के साथ देश के दुश्मन के रूप में व्यवहार करने की निंदा की। अहम बात यह है कि इस बार के आंदोलन में राकेश टिकैत समेत 2020 के वो तमाम चेहरे नजर नहीं आ रहे जिन्होंने तब नेतृत्व किया था। राकेश और नरेश टिकैत बंधुओं के नेतृत्व वाली भारतीय किसान यूनियन इस आंदोलन से अलग है। ऐसे में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल। जगजीत सिंह डल्लेवाल पंजाब में बीते कई सालों से किसानों की आवाज उठाते रहे। उन्होंने 2022 में लंबी भूख हड़ताल भी की थी। उनके नेतृत्व में ही करीब 50 किसान संगठनों ने दिल्ली कूच किया है। ये सभी किसान संगठन
पंजाब में ही सक्रिय हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल का खुद एक किसान संगठन है जिसका नाम भारतीय किसान यूनियन है। यह पंजाब में सक्रिय है। जगजीत सिंह डल्लेवाल सिख परिवार से आते हैं और उन्होंने अपने गांव के नाम को ही अपने नाम में जोड़ा हुआ है। निहंग किसान जो घोड़ों की सवारी करते हैं, उनके लिए सरकार ने खास इंतजाम किया है। सड़कों पर तेल बहा दिया है जिससे घोड़ों को आगे बढ़ने में परेशानी हो। किसान क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि उन्हें प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, साथ ही खेतीहार मजदूरों को पेंशन दी जाए और 2020 का विद्युत संशोधन अधिनियम रद्द कर दिया जाए। जो अपनी फसल की देखभाल करते वक्त खुले आसमान के नीचे आंधी हो या तूफान कभी डरा नहीं, वो बंदूक की गोली से नहीं, मीठी बोली से मानेगा। एक बार उसका दुख दर्द समझने की कोशिश कीजिए। वो अन्नदाता है, उसे केवल मतदाता मत मानिए। हम कृषि प्रधान देश हैं, सोचिए।